Hello everyone, welcome back to the class. Radhe Radhe. So we were doing bookkeeping and accountancy of class 11th, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया। सेकेंड चैप्टर हम सेकेंड चैप्टर पे है, दैट इज द मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग। सेकेंड चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, सो इसके ऑलरेडी मेरे 4 पार्ट्स बन चुके हैं इट्स ऑफ दिस टॉपिक। जिसके भी प्रीवियस के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, दे कैन गो एंड वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। आपको प्रीवियस के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो टुडे वी वर गोइंग टू कंटिन्यू द फर्दर टॉपिक। फर्दर मूव ऑन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो हमें कंसेप्ट्स जो क्लियर माइंड में होने चाहिए, जो हमें डेली हमें रीड आउट करना है, वो हम करते जाएंगे। पहला हम समझेंगे एक बार रीड आउट करेंगे गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल रियल अकाउंट था एंड नॉर्मल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या था गोल्डन रूल, वो था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉर्मल अकाउंट क्या था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। देन टू एस्पेक्ट बनाना हमने सीखा था। टू अकाउंट्स, कौन से अकाउंट कैसे अकाउंट बनते हैं दो, फिर वो क्लासिफाई किया था, ये हमने सीखा। या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने पार्ट में डिवाइडेड थे अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू एंड गेन्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। क्लियर विद दैट, ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है। इसमें हमने फंडामेंटल रूल्स देखे थे। we had seen this fundamental rules। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। और फिर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज होगी तो डेबिट करना है। इंक्रीज इन कैपिटल होगा तो क्रेडिट करना है, डिक्रीज इन कैपिटल होगा तो क्रेडिट डेबिट करना है। इंक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स होगा तो क्रेडिट करना है, और डिक्रीज इन रेवेन्यू गेन्स होगा तो डेबिट करना है। ये भी हमारा हो चुका है। तो हमने इस सम तक एक्टिविटी थ्री तक हमने कर लिया था। इन टुडेज लेक्चर वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम इलस्ट्रेशन 1 2.7 इलस्ट्रेशन 1। हम यहाँ से आज पढ़ेंगे अकाउंट्स को और समझेंगे और क्या है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन है, क्या बोला है, स्टेट द टाइप्स ऑफ टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बताना है हर एक ट्रांजैक्शन में कौन से टू अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। इजी है, फटाफट से बता दिया है कौन से अकाउंट है, फटाफट से डाउट करेंगे। कमेंस्ड फर्स्ट वन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। इसमें कौन से दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करना पड़ेगा, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। बिजनेस चालू किया ₹70,000 से, तो कैश बिजनेस में आया तो कैश कम्स इन, और प्रॉपर्टी इज द गिवर ऑफ द कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल बढ़ गया। सो कैश अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट हो गया। सेकेंड वन डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। ₹10,000 बैंक ऑफ इंडिया में बैंक में जमा कराया। तो पहला अकाउंट तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड सेकेंड इज कैश अकाउंट। कैश दिया, किसे दिया, बैंक ऑफ इंडिया में भरा। ओके, ये इजी है, हमें आगे हमने जो पढ़े उसके बस हमें अकाउंट्स बताने। थर्ड वन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया को ऑफिस यूज ₹5,500। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट सेम। फोर्थ वन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 से गुड्स परचेज किया, तो पहला अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट एंड सेकेंड बन जाएगा कैश अकाउंट। ओके, फिफ्थ वन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम किरण स्टोर ₹6,000 का किरण स्टोर से क्रेडिट में गुड्स खरीदा, तो पहला अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट और दूसरा हो जाएगा किरण स्टोर अकाउंट। याद है मैंने बोला था
अगर नाम दिया है और इधर तो क्लियरली मेंशन भी किया है क्रेडिट में खरीदा है, सो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। तो क्लियरेंस स्टोर जिसका नाम है उसका नाम मेंशन, उसका अकाउंट इफेक्ट होगा। ठीक है। सिक्स्थ वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000, ₹3000 का गुड्स बेचा। इधर बोला ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्लियरली कैश मेंशन किया, तो पहला बन जाएगा कैश अकाउंट एंड सेकंड इज सेल्स अकाउंट, सेल किए ना हमने। सेवेंथ वन, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी ₹9000, रोहिणी का अकाउंट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हो जाएगा। रोहिणी पर्सन का नाम आया, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड 4500, हमें डिविडेंड हमें कैश मिला तो कैश अकाउंट होगा, और डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट और डिविडेंड अकाउंट से। नाइन्थ वन, पेड ऑडिट फीस ₹1000 का ऑडिट फीस, तो दो अकाउंट कौन सा बन जाएगी, एक तो ऑडिट फीस अकाउंट और दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ओके, तो ये था आपके कुछ ट्रांजेक्शन जिसमें आपको बताने थे कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है हर एक ट्रांजेक्शन में। फर्दर क्या है, इलस्ट्रेशन टू क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, क्लासिफाई करना है पर्सनल अकाउंट में कौन सी आइटम्स जाएगी, रियल अकाउंट में कौन सी आइटम्स जाएंगे और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या जाएंगे। नीचे सोल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, हम बिना सोल्यूशन के एक बार करेंगे, तो क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, साथ में करते हैं। स्टेशनरी क्या बोला है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी हमारा खर्चा है, ये हो जाएगा नॉमिनल में। स्टेशनरी जाएगा नॉमिनल में, स्टेशनरी जाएगा नॉमिनल में। मशीनरी हमारा एसेट है, सारे एसेट कहा जाते हैं रियल अकाउंट में, ये जाएगा रियल में। लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंस है, तो जाएगा नॉमिनल में। बिल्डिंग हमारा एसेट, रियल में। कॉपीराइट अकाउंट, कॉपीराइट भी एसेट है, रियल में जाएगा। लैपटॉप हमारा एसेट है, ये भी रियल में जाएगा। महेश अकाउंट पर्सन है, पर्सनल में जाएगा। कैपिटल अकाउंट पर्सनल में आता है, पर्सनल में जाएगा। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट पर्सनल में जाएगा, याद रहेगा हमने पढ़ा था, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो जो कैटेगरीज हम पढ़े थे ना, तो वो है ये पुणे म्युनिसिपल वाला, तो सब तीनों पर्सनल में जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल में। रिपेयर यानी खर्चा है, नॉमिनल में। वेजेस भी हमारा खर्चा है, नॉमिनल में। ओके, थोड़ा क्रॉस चेक कर ले। महेश पर्सनल में, कैपिटल पर्सनल में, हाँ ये चारों पर्सनल में बराबर, ये बराबर हमने किया। रियल अकाउंट में ये भी हम बराबर हमने किया था, मशीनरी, बिल्डिंग, कॉपीराइट, लैपटॉप, और नॉमिनल में ये भी बराबर था। ठीक है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। सेम ऊपर वाले की तरह करना है। लेट्स डू इट। कैश एसेट है, रियल में जाएगा, देखो रियल में है। फर्नीचर भी एसेट है, रियल में जाएगा। थर्ड वन, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट में जाएगा। क्यों पर्सनल में गया, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या थे, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, वो सब थे ना। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस से हम प्रीपेड यानी पहले से पे किया है हमने, इसका बेनिफिट हमको इन फ्यूचर में मिलने वाला है, इसलिए ये किस में जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके। लोन अकाउंट जाएगा पर्सनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग जाएगा पर्सनल में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये भी जाएगा पर्सनल में। ट्रेडमार्क जाएगा हमारा एसेट में, रियल अकाउंट में जाएगा। ड्राइंग्स जाएगा पर्सनल में। रोहित इस पर्सन में जाएगा। गुडविल हमारा जाएगा रियल में। कमीशन नॉमिनल में जाएगा, हमारा इनकम रिसीव्ड हुई है। इंटरेस्ट भी जाएगा नॉमिनल में। ओके,
इसमें ऐसा करना है। इलस्ट्रेशन 4 क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट अंडर एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी आपको इसमें बताना है फोर्थ में क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम है और क्या एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट वन, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड प्रीपेड रेंट फर्स्ट वाला है। प्रीपेड रेंट है हमारा एसेट। ओके, फर्स्ट वन प्रीपेड रेंट ये हमारा एसेट है, एसेट में जाएगा। सैलरी हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस में जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, हो जाएगी लायबिलिटीज में। मोटर कार अकाउंट हमारा एसेट है। रेंट पेएबल हमारी लायबिलिटी है, पेएबल है तो पे करना बाकी है ना, तो हमारी लायबिलिटी हुई ना वो। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंडिचर है। कॉपीराइट अकाउंट, कॉपीराइट हमारा एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड भी हमारी इनकम है। प्रीमाइजेस अकाउंट हमारा एसेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमारा एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट ऑडिट फीस हमारा एक्सपेंडिचर है। क्लियर? आगे क्या बोला है? इलस्ट्रेशन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। ओके, ऐसा प्रीवियसली ऐसा आपको बनाना है, ऐसा अपने बुक में बनाओ, टेबल बनाओ, सोल्यूशन छुपा लो और क्वेश्चन देखो और अपने खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 5 भी इस पर ही बेस्ड है। चलो वन बाय वन करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, हमारा एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है। कंप्यूटर हमारा एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अभी सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनको हमें पैसा पे करना है, जिसे बिजनेस पैसा पे करेगा, वो हो गया हमारे बिजनेस से क्रेडिटर्स। और जो बिजनेस को, जो हमको पैसा पे करेगा, वो हो गया हमारे डेटर्स। तो क्रेडिटर्स को, अभी क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि हमें उसे पैसा पे करना है, ये हमारी लायबिलिटी है। फिफ्थ, बिल्स रिसीवेबल, हमें रिसीव होने वाला, तो ये हमारा एसेट है। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्लियर? सन्ड्री डेटर्स, अभी हमें पैसा मिलने वाला, तो ये हमारा एसेट है। गुडविल इज आवर एसेट। फ्रेट फ्रेट हमारे एक्सपेंस, फ्रेट एक्सपेंडिचर में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, अभी डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है मतलब हमारी इनकम हुई है। ओके, तो इनकम में जाएगी। 11th, बिल्स पेबल पे करना है, तो हमारी लायबिलिटी है। अमित कैपिटल, ऑफकोर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 13th, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट हमने एफडी कराई है, जिससे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारी क्या हुई? वो हमारी इनकम हुई। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारी लायबिलिटी है। लाइव स्टॉक हमारा एसेट है। 16th, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैश एट बैंक हमारा एसेट है। रेंट रिसीव्ड, हमें रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ये हमारी इनकम हुई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। कैरेज भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी रेंट पे करना बाकी है, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई। कमीशन रिसीव्ड हुई है, तो हमारी इनकम हुई है। बैंक लोन है बैंक का, तो ये हमारी लायबिलिटी है सर पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हमारा एक्सपेंडिचर है। एंड लास्ट, कॉपीराइट हमारा एसेट है। सोल्यूशन में क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आई थिंक सब हमने करेक्ट किया ना? ओके,
आगे क्या है? ओके, अभी आता है अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्या बोला है? accounting equation signifies that assets of a business are always equal to the total of its liabilities and capital। बोला है जो बिजनेस का एसेट है वो ऑलवेज इक्वल है टोटल इसकी लाइबिलिटीज और कैपिटल से। द इक्वेशन क्या बनता है? अच्छा, इसके बेसिस इक्वेशन बना रहे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट कैसे बन गया? एसेट बन गया बिजनेस की पूरी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को मिला के एसेट बन गया। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये फॉर्मूला एक याद रखना कि the fundamental equation gives the foundation to the double entry bookkeeping system. Following are the equations। क्या क्या इक्वेशन? कैपिटल का इक्वेशन, एसेट ओके। पहला, कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ओके, कैपिटल क्या हुआ? टोटल बिजनेस की टोटल एसेट माइनस किया जो आउटसाइडर जो लाइबिलिटीज है हमारी उसको, तो हमें मिलेगा कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। एसेट कैसे बनेगा? कैपिटल पूरा और पूरा लाइबिलिटीज को मिला के एसेट बन गया। और थर्ड बोला है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, राहुल स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बना था? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैश कितना है? 50,000 और कैपिटल भी कितना हो जाएगा? ₹50,000। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा कैश इक्वल टू कैपिटल। सेकंड में क्या बोला? राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। द इक्वेशन विल बी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अभी यहाँ पे एसेट क्या है? यहाँ पे है यहाँ पर कैश प्लस मशीनरी और इक्वल्स टू कैपिटल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि इसको पे करना पड़ेगा ना राहुल को इन फ्यूचर, एचपी कंपनी को पे करने के क्रेडिट में खरीदा है उसने। तो कैश कितना बचा था इधर ऊपर? ₹50,000 बचा था, प्लस मशीनरी दिया 10,000 का, इक्वल्स टू कैपिटल भी कितना हो जाएगा? ₹50,000 प्लस लाइबिलिटी कितनी हो गई? 10,000 की, फिर 10,000 क्रेडिट में लिया तो लाइबिलिटी हो गई 10,000 की। तो क्या हो जाएगा? 60,000 इक्वल टू ₹60,000। ठीक है, अभी आगे राहुल परचेज गुड्स, थर्ड वाला, राहुल परचेज गुड्स ₹20,000। अच्छा, गुड्स खरीदा फिर राहुल ने ₹20,000 का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन गया? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर क्या एसेट है? इधर कैश आया, कैश ऊपर कैश मशीनरी आया था तो कंटिन्यू में लेना है, कैश मशीनरी प्लस स्टॉक इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू लाइबिलिटी में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऊपर 10,000 के जो है ना सन्ड्री क्रेडिटर्स वो। ओल्ड बैलेंस कितना रह गया? सेकंड में देखो, ओल्ड बैलेंस रह गया ₹50,000 प्लस मशीनरी का 10,000 प्लस स्टॉक तो 0 इक्वल टू कैपिटल ₹50,000 प्लस क्रेडिटर्स है 10,000। अब न्यू ट्रांजेक्शन बोला है 30,000। कैसे आया 30,000? क्योंकि कैश जो 50,000 का कैश था उसमें से 20,000 का तो गुड्स खरीद लिया, तो कितने बचे पीछे? कितने बचे? 30,000 रुपए। तो 30,000 प्लस 10,000 तो हमारा मशीनरी जो क्रेडिट में लिया हमने 10,000 का वो, प्लस 20,000 ये जो भी गुड्स खरीदा उसका। ठीक है, ये इक्वल्स टू 50,000 तो कैपिटल प्लस 10,000 वो जो क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटी हमारी है उसका 10,000। फिर न्यू बैलेंस क्या बच जाएगा? 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000। तो दोनों साइड कितना आ जाएगा? 60,000 इक्वल टू 60,000। तो ये एक एग्जाम्पल था। अभी इलस्ट्रेशन भी है। ओके क्लास, फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इलस्ट्रेशन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो सारे इलस्ट्रेशन हम करेंगे और लास्ट में जो सॉल्व करने बोला ये हम एक सॉल्व करेंगे। ठीक है, we will wind up for today. We will wind up for today. Till then, have any doubts regarding anything you didn't understand, you can freely ask me in the comment section. If you found the video helpful, do like, share and subscribe to my channel. And for more such
Till then, bye bye, take care, see you all in the next class.